श्री राजा रवि इंटर कॉलेज तैयारी के रखा जौनपुर कक्षा 12 विषय समाजशास्त्र ऑनलाइन क्लास में छात्रों आपका स्वागत है। आज इसमें आपको प्रश्न नंबर 2 हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें ये पढ़ाएंगे सामाजिक विषमताओं के निराकरण के उपाय का उल्लेख कीजिए। सामाजिक विषमताओं के निराकरण के उपाय का उल्लेख कीजिए। उत्तर है समाज में सामाजिक विषमताओं के निराकरण के उपाय निम्नलिखित हैं। समाज में सामाजिक विषमताओं के निराकरण के उपाय निम्नलिखित हैं। ये समाज में जो सामाजिक विषमताएं कायम हुई हैं, जो अमीर और गरीब के बीच का अंतराल है, ये सामाजिक विषमता है। नैतिक शिक्षा के माध्यम से इन सामाजिक विषमताओं को समाप्त किया जा सकता है। यदि ये सामाजिक विषमताएं समाज से समाप्त हो जाएंगी तो समाज में भाईचारे की भावना विकसित होगी। जब समाज में भाईचारे की भावना विकसित होगी तो जो समाज में इतने बड़े उतार चढ़ाव की भावना व्यक्ति के अंदर अमीर गरीब की जो खाई बनी हुई है, वह धीरे धीरे एक दूसरे के अंदर मानवता का भाव आएगा। एक दूसरे का समाज में लोग हेल्प करने लगेंगे। जो समाज के अंदर ये भेदभाव बना हुआ है, ऊंच नीच का, अमीर गरीब का, उच्च और निम्न वर्ग का, यह समाप्त हो जाएगा। समाज में जो वैश्वीकरण है, एकीकरण है, ये समाज का जो है ये विकराल सामाजिक विषमताएं समाज में समाज के लोगों को ऐसे भागों में विभाजित कर दी हैं कि उनके अंदर जो प्रेम भाव था वह धीरे धीरे ये संघर्ष के जीवन में बदलता चला जा रहा है। ऐसे समय में इन सामाजिक विषमताओं से निराकरण पाने के लिए विभिन्न लोग तरह तरह के प्रयास किए, लेकिन ये प्रयास पूर्ण रूप से असफल ही साबित हो रहा है। इसमें नंबर 1 हेडिंग हम पढ़ाएंगे नैतिक शिक्षा पर बल। नैतिक शिक्षा पर बल। समाज नैतिक शिक्षा पर बल। ये सामाजिक विषमताओं के कारण जो नैतिकता का समाज में पतन होता चला गया, इसी के द्वारा ये समाज में इतनी बड़ी सामाजिक विषमताएं कायम होती चली गई। जब समाज में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा मान लिया जाए, अनिवार्य रूप से नैतिकता को सबको मन में जोड़ दिया जा, सबकी भावनाओं नैतिकता से भरपूर रहेंगी तो समाज के लोगों में भाईचारे की भावना विकसित होगी। ऐसे विकसित भाव में एक दूसरे के अंदर जो सामाजिक विषमताएं बनी हुई हैं समाज में, वह जाति वर्ग, ऊंच नीच, अमीर और गरीब की जो खाई है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जो उनके अंदर जो ऐसे भाव उत्पन्न हुए हैं वह भाईचारे की भावना में बदल जाएंगे। जब भाईचारे की भावना में बदल जाएंगे तो जो ये राजनीतिक और शासन संस्था के प्रति लोगों का भ्रष्टाचार है वो समाप्त हो जाएगा। जब ये समाप्त हो जाएगा, ऐसी स्थिति में जो योजनाएं हैं गरीबों को मिलनी चाहिए, उन योजनाओं का लाभ उनको मिलेगा तो समाज में जो अब उनके अमीर गरीब का भेदभाव बना हुआ है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति वो आसानी से करने लगेंगे। जब आसानी से वो लोग करने लगेंगे तो ऐसी स्थिति में जो उनमें सामाजिक विषमताएं बनी हुई हैं वो धीरे धीरे भाईचारे की भावना में परिवर्तित होकर समाप्त हो जाएंगी, उनका भी उद्धार होने लगेगा। उसके बाद दूसरी हेडिंग है निर्धनता एवं बेरोजगारी की समाप्ति। निर्धनता एवं
बेरोजगारी की समाप्ति समाज से निर्धनता एवं बेरोजगारी की जब समाप्ति हो जाएगी तो समाज में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सबकी जब होने लगेगी तो ऐसी स्थिति में जो समाज में ये सामाजिक विषमता बनी हुई है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। जब तक हमारे देश से ये निर्धनता एवं बेरोजगारी समाप्त नहीं होगी तब तक इस देश की सामाजिक विषमता समाप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि सामाजिक विषमताओं को समाप्त करने में निश्चित रूप से ये विषमताएं कम होगी। निर्धनता और बेरोजगारी की निराशा लोगों के मन से दूर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में समाज में जो सामाजिक विषमता बनी हुई है ये निर्धनता एवं बेरोजगारी के कारण, जब यहाँ के लोग निर्धन और बेरोजगार हैं तो उनके अंदर अमीरी और गरीबी का भेद तो होना पक्का है। कुछ ही लोग साधन संपन्न हैं उनको उच्च वर्ग में रख दिया जाता है, जो लोग साधन विहीन हैं उनको श्रमिक या निम्न वर्ग में। पूंजीपति जो लोग हैं वो कुछ ही लोग हैं, पूंजीपति लोग उच्च वर्ग में आ जाते हैं। जो साधन विहीन लोग हैं वो श्रमिक लोग हैं, श्रमिक लोग जो हैं वह श्रमिक लोग जो हैं निम्न वर्ग में आ जाते हैं। ये निर्धनता एवं बेरोजगारी के कारण समाज में सामाजिक विषमताएं बनी हुई हैं। यदि ये निर्धनता और बेरोजगारी समाज से समाप्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में ये सामाजिक विषमता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। अगली टॉपिक है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण हमारे देश की जो जनसंख्या आबादगत से बढ़ चुकी है, ऐसे समय में जनसंख्या विस्फोट के कारण समाज में काफ़ी सामाजिक विषमताएं कायम हुई हैं, क्योंकि ये जनसंख्या एक इतनी आबादगत से बढ़ चुकी है कि ऐसे जनसंख्या विस्फोट में सबके पास साधन अवेलेबल नहीं है। उनकी आवश्यकता की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना कठिन कार्य हो चुका है। ऐसे में सामाजिक विषमता समाज में कायम होती चली जा रही है। इस जनसंख्या नियंत्रण किया जाए, जब जनसंख्या को कंट्रोल किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो समाज में सामाजिक विषमता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जितने लोग हैं उतने साधन सुलभ हो जाएंगे, तो जब उतने साधन सुलभ हो जाएंगे तो सभी लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति आसानी से करने लगेंगे। तो जो उनके मन में अमीर गरीब की भेदभाव है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। ऐसी स्थिति में जनसंख्या को हर हाल में कंट्रोल किया जाए। जब जनसंख्या कंट्रोल होगी तो सभी लोग साधन सुलभ हो जाएंगे। वही कहावत है कि एक अनार 100 बीमार। जब वस्तुएं एक हैं, चाहने वाले अनेक हैं, तो ऐसी स्थिति में विषमता बनी रहेगी, क्योंकि जिस साधन संपन्न हैं वह तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेंगे, जो लोग साधन संपन्न नहीं हैं वो लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में जनसंख्या जब तक नियंत्रित नहीं होगी तब तक सभी लोग साधन सुलभ नहीं हो पाएंगे। ऐसी स्थिति में समाज में सामाजिक विषमता बनी रहेगी। अगली टॉपिक है भ्रष्टाचार पर रोक। भ्रष्टाचार पर रोक। जब तक भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगेगी, जो राजनीतिक और शासक वर्ग है जब तक ये अपने शासन का व्यवस्थित और क्रमबद्ध से योजनाओं को नहीं चलाएंगे, उन योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को नहीं मिलेगा,
तब तक हमारे देश में इसी तरह गरीबी छाई रहेगी। जब इसी तरह गरीबी छाई रहेगी तो हमारे देश में सामाजिक विषमता बनी रहेगी, क्योंकि शासक और राजनीतिज्ञों का पर रोक लगाई जाए, वो उचित जो भी योजनाएं चले पात्र लोगों को उसका लाभ मिले, पात्र लोग उससे लाभान्वित हों। ये बिचौलिए और शासन के दलालों से वह योजना बच जाए। जब वो योजना बच जाएगी तब उनका लाभ उस गरीब वर्ग को मिलेगा। जब गरीब वर्ग को उसका लाभ मिलेगा तो अभी अपनी आवश्यकता की पूर्ति आसानी से करने लगेगी। ऐसी स्थिति में जो समाज में ये सामाजिक विषमता बनी हुई है, भ्रष्टाचार पर जब तक रोक नहीं लगेगी तब तक ये सामाजिक विषमता समाज से समाप्त नहीं होगी। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए, ये काम शासक वर्ग का है। जो हमारे ऊपर शासन करते हैं वे उनका कार्य है कि भ्रष्टाचार को हमारे देश से समाप्त करें। जब भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा तो जो योजनाएं रहेंगी उनका लाभ हर लोगों को मिलेगा। जब उनका लाभ हर लोगों को मिलेगा तो अपनी आवश्यकता की वो पूर्ति करने लगेंगे। जो समाज में सामाजिक विषमता बनी हुई है, ऊंच नीच का भेदभाव या अमीर गरीब का बीच का अंतराल जो है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में समाज में जो सामाजिक विषमता है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। यही स्थिति में भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए। जब भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा तो समाज में सामाजिक विषमता भी समाप्त हो जाएगी।